मैंने थानेदार का इंट्रोगेशन किया ताकि वो बाद में कहानी न बदले। अब बदल भी नहीं सकती है। हाँ, एसपी ऑफिस तो जाऊंगा ना। थानेदार उंगली उठा रहा। इनकाउंटर के पहले वाला वीडियो क्या है वो भी आया, हथियार फेंका और उसके बाद उसको मार दिया गया। तो ये तो मुझे लगा कि जरूर कवर करना चाहिए, क्योंकि इनकाउंटर मामूली इनकाउंटर। थानेदार का इंट्रोगेशन देखिए मेरा, वो कह रहा है कि एसपी साहब को मैंने बताया और एसपी साहब ने एसटीएफ भेजा। वो तो बोल रहा है अरे अब कुछ कहानी बदल नहीं सकती है, कहानी बनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि दरोगा का मैंने जो इंट्रोगेशन किया 45 मिनट का, देखिएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब पूरे न्यायिक जांच में वो बड़ा सबूत है। वो अब सबूत के साथ छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल है। पहली बार सर आप आए और थाने डायरेक्ट पहुंचे, क्या देख करके थाने पहुंचे थे? देखिए, इनकाउंटर तो होते रहते हैं, मैं कभी कवर नहीं करता। इनकाउंटर भाई होता है, जब परिस्थिति ऐसी होती है, अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस ताली बजाएगी, गोली ही चलाएगी। तो मुझे लगा कि इसी तरह का कोई इनकाउंटर होगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें आने लगी। मैंने एक बार खबर थोड़ा देख लिया तो और लगातार भरत का वीडियो आने लगा। पूरा ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, तो पता चला कि वो कोरोना काल में प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके अपना शरीर डोनेट करने की मांग की थी कि कोरोना वैक्सीन बन रहा है तो टेस्टिंग के लिए मेरा शरीर उपलब्ध है। तो हम बोले ये तो बड़ा अजीब है भाई, क्रांतिकारी है, फिर क्यों मार दिया गया? फिर देखा कि उसका पूरा वीडियो कहीं जाति की बात ही नहीं कर रहा था, वो केवल भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, गरीब लोगों की बात कर रहा था, बाढ़ कटाव पीड़ितों की बात कर रहा था। मुझे लगा कि ये जुनून ही है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला लड़का है, फिर क्यों मार दिया गया? पुलिस ने क्यों मार दिया? फिर एक वीडियो मैंने देखा कि आखिर इनकाउंटर के पहले वाला वीडियो क्या है वो भी आया, हथियार फेंका और उसके बाद उसको मार दिया गया। तो ये तो मुझे लगा कि जरूर कवर करना चाहिए, क्योंकि इनकाउंटर मामूली इनकाउंटर नहीं है। ये तो सरेंडर के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले किसी युवा को मारा गया है, तो इसके पीछे बड़ा कुछ कनेक्शन हो सकता है। और वहीं मैंने पाया कि भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये इनकाउंटर था। मैंने उसका इनकाउंटर इसलिए हुआ कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया। और मैंने क्या किया है, पत्रकारिता में जो 100% काम होता है ना भाई, करता है आदमी, मैंने किया है, 100% अपना दिया है। लेकिन अभी तो मैंने 10% ही अपना यह एफर्ट दिया है। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग। क्या रिपोर्टिंग किया है मैंने? कुछ नहीं किया। मैंने थानेदार का इंट्रोगेशन किया ताकि वो बाद में कहानी न बदले। अब बदल भी नहीं सकती है। हाँ, एसपी ऑफिस तो जाऊंगा ना। थानेदार उंगली उठा रहा है के बयान से लगता है कि एसपी साहब ही असली। थानेदार कह रहा है कि उनके संपर्क में था, वो लगातार बता रहा था कि सर ये पागल नहीं है, जुनूनी है। गोली बंदूक लिया है, कैसे पकड़े उसको? तो एसपी साहब का व्हाट्सएप आता है उसके पास, और उसके बाद प्लान बदल जाता है पुलिस का। तो एसपी साहब से जवाब नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे, बताइए जरा आप। लेकिन इस घटना में ये देखा जाए सर कि एसडीएम साहब का नाम आ रहा है। एसडीएम से ही लड़ाई थी उसकी। एसडीएम से ही उसकी लड़ाई थी, जिससे एसडीएम साहब ने पुलिस और भरत की लड़ाई बना दिया, मतलब पुलिस को भी इन्वॉल्व कर दिया, मुझे लग रहा है। तो असली दोषी तो एसडीएम है, और वो अधिकारी है जिसने पुलिस के जवानों को, थानेदार को ट्रिगर दबाने का आदेश दिया, भरत को मारने का आदेश दिया। और गोली तो सिपाही किसी पर चला देगा, एसपी साहब कह देंगे तो उसका बड़ा अधिकारी कह देगा, आदेश दे देगा। पुलिस में इतना डिसिप्लिन है कि किसी पे गोली चला देगा वो, तो वो थोड़े असली दोषी है। जो आदेश देने वाला है वो दोषी है। तो कौन आदेश देने वाला? मैं नहीं कह रहा हूँ कि एसपी साहब ने आदेश दिया, लेकिन थानेदार कह रहा है कि उनके संपर्क में लगातार वो था। उनका व्हाट्सएप मैसेज भी थानेदार के पास आया था, वो दिखाना चाहिए क्या व्हाट्सएप मैसेज था, क्या आदेश था। फोन पर लगातार बात हो रही होगी थानेदार की, वो बताना चाहिए। सर एक सवाल ये है, पूर्व आईपीएस रहे और बीजेपी के विधायक आनंद मिश्र बक्सर से, वो यहाँ पहुँचे और उनका कहना है कि जो लोकल थाना है वो एसटीएफ को बुलाई थी। क्या लोकल थाना के बुलाने से एसटीएफ आ जाएगा? नहीं, थानेदार का इंट्रोगेशन देखिए मेरा, वो कह रहा है कि एसपी साहब को मैंने बताया और एसपी साहब ने एसटीएफ भेजा। वो तो बोल रहा है अरे अब कुछ कहानी बदल नहीं सकती है, कहानी बनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि दरोगा का मैंने जो इंट्रोगेशन किया 45 मिनट का, देखिएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब पूरे न्यायिक जांच में वो बड़ा सबूत है। वो अब सबूत के साथ छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल है। जाति की भी बात हो रही है। अब तो नेता तो चेहरा चमकाना है, उनको भरत को न्याय मिले या दोषी पुलिस वाले पकड़े जाए उसकी चिंता थोड़े है। तो मौका मिल गया है कि अपना चेहरा चमका लो। सम्राट सरकार के खिलाफ आक्रोश है? नहीं है, आक्रोश है दोषी पुलिस वालों के खिलाफ।
जो रिटायर- आक्रोश है एसडीएम के खिलाफ, आक्रोश है एसपी साहब को ने धमकी दी उसके बाद उनके खिलाफ, आक्रोश है एसटीएफ के खिलाफ, दोषी लोगों के खिलाफ। कहाँ थाना मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहा है परिवार? नहीं उठा रहा है। जो रिटायर्ड जज है विनोद कुमार सिन्हा, रिटायर्ड जज भी जज ही होता है, उस पर भरोसा करना चाहिए। न्यायिक जांच कोई छोटी जांच नहीं होती है। उसी जांच के बाद पुलिस वाले अंडरग्राउंड हो गए हैं, कोई आपके कैमरे के सामने नहीं आ रहे होंगे। कितना डर होता है न्यायिक जांच का पुलिस वालों को, आपको पता ही नहीं है। बढ़िया से जांच होगा, भरोसा करना चाहिए। व्यवस्था पर भरोसा नहीं करेगा तो आप भी गोली मार दीजिएगा पुलिस वाले को जिसने गोली मारी। ऐसे शासन चलेगा, सरकार चलेगी? पुलिस नहीं रहेगी तो आप रह पाइएगा? पुलिस नहीं होगी तो समाज की कल्पना करिए क्या होगा। तब तो वही हो जाएगा, जो बलवान है, जो पहलवान है, वही राज करेगा। पुलिस भी जरूरी है, इसलिए 2-4 पुलिसकर्मी अपराधी वाला बर्ताव करते हैं तो पूरे पुलिस महकमे से घृणा करने की जरूरत नहीं है। पुलिस पर भरोसा रखना जरूरी है भाई। इस मामले में आपने भी यहाँ पे पूरी कवर की है। नागमणि कुशवाहा के इस प्रकरण में बयान भी सुने होंगे, आप गए भी थे वहाँ पे। क्या लग रहा है, बयान देना चाहिए सब? नहीं तो चेहरा चमकाने के लिए सबको मौका है कि चेहरा चमका ले। सम्राट चौधरी को उनके मदद की या उनके सहयोग समर्थन की जरूरत है क्या? जो लोग कह रहे हैं कि महापंचायत करेंगे, और जब उन पर सवाल ही नहीं उठ रहा है, न्यायिक जांच का आदेश उन्होंने देकर दूध का दूध पानी का पानी करने का काम किया है, तो फिर सम्राट चौधरी निशाने पर किसके हैं कि उनकी रक्षा करने के लिए उतर रहे हैं नेता सब और महापंचायत कर रहे हैं? ये सब जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। विपक्ष भी कह रहा है उनके पिताजी की हत्या जो हुई थी पुलिस की गोली से हुई थी। पुलिस ने भी स्वर्गीय शहीद जगदेव बाबू जी की हत्या ऐसे ही की थी, पुलिस की गोली से ही मारे गए थे। उनको घसीट कर थाने तक पुलिस ले गई थी, अस्पताल भी नहीं ले गई थी। तब तो वो भी जायज था। अरे क्या बात करते हैं भाई, पुलिस का जो तरीका था उस समय भी गलत था, इस समय भी गलत है। उस समय न्याय मिला था, इस समय भी न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, दोनों में न्याय मिलना चाहिए।